नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हम बता दें पहले कि इससे पहले भी इस टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए कई लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से देनी शुरू की है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, 2024 का चुनाव होना है और कैसे के अगले महीने। आज 29 फरवरी है, तारीख लीप ईयर है और आज फरवरी महीने का अंतिम दिन है। कल से मार्च महीने की शुरुआत होगी। मार्च महीने में ही कोड ऑफ कंडक्ट ले जाना है, ये बात भी तय है और तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में उतर रहे हैं। हमारे साथ है। कई लोकसभा सीट की चर्चा हमने पहले की है। आज सबसे हॉट लोकसभा सीट मुंगेर, जहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लंबे समय तक ललन सिंह अभी भी जेडीयू में नंबर 2 है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। पिछली बार अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी को हरा दिया था, वही नीलम देवी जो अभी एनडीए का हिस्सा बन गई हैं। तो इस बार ललन सिंह तो चुनावी मैदान में उतरेंगे ही, ये बात तय मानी जा रही है। ललन सिंह जेडीयू की ओर से उतरेंगे। सामने से कौन, क्या लगता है? देखिए आलोक जी, आज 29 फरवरी है और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की। आपने ठीक ही कहा कि बिहार की सबसे हॉट सीट। और कल 1 मार्च को ठीक 6:30 बजे शाम में हम लोग चर्चा करेंगे गया लोकसभा क्षेत्र की। तो देखिए, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की, तो देखिए मुंगेर एक बहुत ही कठिन लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहां से ललन सिंह चुनाव लड़ते हैं और ललन सिंह इस बार तीसरी बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तीसरी बार बनते हैं कि नहीं बनते हैं यह दूसरी बात है, क्योंकि देखिए इस लोकसभा क्षेत्र से 2 ऐसे सांसद और हैं जो 3-3 बार चुनाव जीते हैं, जिनमें एक देवनंदन प्रसाद यादव है, जिन्हें डीपी यादव कहा जाता था, और जो दूसरे हैं वो ब्रह्मानंद मंडल हैं। ठीक है ना? तो ये इतिहास की बात है। ललन सिंह 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी से चुनाव हारे भी हैं। देखिए, यदि हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे तो सारा गणित ही गदबद हो गया है। यदि 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करते हैं तो देखिए, मुंगेर से प्रणब कुमार यादव जेडीयू के चुनाव जीते थे, बीजेपी के चुनाव जीते थे और बहुत ही कम मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। देखिए, इसके अलावा जमालपुर से अजय कुमार सिंह कांग्रेस के चुनाव जीते। इनके बारे में किसी को मतलब विश्वास ही नहीं होता था कि ये चुनाव जीत सकते हैं और इन्होंने शैलेश कुमार को चुनाव हरा दिया था। देखिए, सूरजगढ़ा से प्रहलाद यादव आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। अब तो वे ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष के साथ हो गए हैं, एनडीए की ओर चले गए हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के, जो अब बिहार के डिप्टी सीएम हैं। मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से चुनाव जीती थी उपचुनाव में, लेकिन वह भी अब सत्ता पक्ष में है। और बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी से। तो देखिए, जो स्थिति है 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि 2019 में मोकामा छोड़ दीजिए, आपने ठीक ही कहा, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। बहुत हंगामा था, लग रहा था क्या होगा। एक समय तो लगा था कि अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हाँ, शुरुआत उन्होंने की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा जी। तो नीलम देवी चुनाव लड़ी और जब नतीजे आए तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी मामूली मतों से ललन सिंह पिछड़ गए थे, लेकिन बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने बढ़त हासिल की थी और वे चुनाव जीते थे 1,67,937 मतों से। तो मोकामा, बाढ़, सूरजगढ़ा, लखीसराय, मुंगेर, जमालपुर, ये विधानसभा क्षेत्र बनकर यह लोकसभा क्षेत्र बना है। देखिए, इतिहास की चर्चा थोड़ा हम कर ले पहले। तो 1952 में मथुरा प्रसाद मिश्रा चुनाव जीते, यहां 3 और सांसद बने। देखिए, 1964 में मधु लिमे, देखिए यहां बाइपोल हुआ था और मधु लिमे चुनाव लड़ने आए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। फिर वो 67 में भी चुनाव जीते, 71 में देवनंदन प्रसाद यादव, 77 में श्री कृष्ण सिंह जनता पार्टी से। इसके बाद 1980-84 में देवनंदन प्रसाद यादव, 1989 में धनराज सिंह और 1991 और 96 में ब्रह्मानंद मंडल, 1998 में विजय कुमार यादव, 1999 में ब्रह्मानंद मंडल, 2004 में जयप्रकाश नारायण यादव, 2009 में ललन सिंह, 2014 में बीना देवी, 2019 में ललन सिंह। देखिए, क्या हुआ कि 2008 में लोकसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन हुआ। इसके बाद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का भूगोल बदल गया। इसमें मोकामा और बाढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हुए, बाढ़ से कटकर बाढ़ लोकसभा क्षेत्र रहा नहीं। तो इसके बाद यहां यादव और धानुक जो पहले जीतते आ रहे थे, उनका प्रभुत्व कम हुआ। ठीक है ना?
और ललन सिंह ने इसे अपना लोकसभा क्षेत्र बना लिया। जयप्रकाश नारायण यादव, जो हमने देखा कि 2004 में चुनाव जीते थे, केंद्र मंत्री बने थे। हाँ, केंद्र में मंत्री भी बने थे, उन्हें मुंगेर छोड़ देना पड़ा और वे बांका की ओर चले गए चुनाव लड़ने के लिए। तो ये स्थिति जो है, आप मुंगेर के बारे में समझिए। अब मुंगेर के चुनावी नतीजों को देखिए। 2009 में जब ललन सिंह पहली बार सांसद बने तो वे जेडीयू के प्रत्याशी थे और उन्होंने 3,74,317 मत लाकर जीत हासिल की थी। रामबदन राय धानुक जाति के हैं, धानुक जाति के नेता हैं। इस क्षेत्र में धानुक जाति का भी ठीक ठाक दबदबा है और संख्या है। तो वे आरजेडी के उम्मीदवार थे और उन्हें 1,84,956 मत आए थे। ललन सिंह की जीत 1,89,361 मतों से हुई थी। 2014 में ललन सिंह चुनाव हार गए क्योंकि नीतीश कुमार अति विश्वास में बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रहे थे। उनका कोई अलायंस नहीं था, न बीजेपी के साथ न आरजेडी। हाँ, न बीजेपी के साथ न आरजेडी के साथ। तो परिणाम ये निकला कि एनडीए ने यह सीट दे दी एलजेपी को लड़ने के लिए और एलजेपी से सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत हासिल की 3,52,911 मत लाकर। और देखिए, ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर 2,43,827 मत लाए थे। और प्रगति मेहता, देखिए, पहले पत्रकार थे, हिंदुस्तान अखबार मुजफ्फरपुर संस्करण के संपादक थे। उन्होंने पत्रकारिता छोड़ी, आरजेडी ज्वाइन किया और चुनाव लड़े ललन सिंह के खिलाफ। तो वे तीसरे नंबर पर रहे थे जाति से धानुक और उन्हें 1,82,917 मत आए थे। ललन सिंह 1,09,000 मतों से चुनाव हारे थे। तो देखिए, एक बात आपको और हम समझाना चाहते हैं कि जैसा हमने कहा कि 2014 में ललन सिंह चुनाव हार गए थे, नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थे। लेकिन 2019 में जब नीतीश कुमार की फिर से एंट्री हुई एनडीए में, तो चिराग पासवान को अपनी जीती हुई मुंगेर सीट छोड़नी पड़ी जेडीयू के लिए। जब नीतीश कुमार की एंट्री होती है बीजेपी में, मतलब एनडीए में, तो कई सीटें इधर से उधर हो जाती है। 2024 में भी आप देखेंगे और इसका नुकसान चिराग पासवान को भी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यह सीट फिर से जेडीयू के खाते में आई, लेकिन तब रामविलास पासवान स्वयं थे। उन्होंने मुंगेर के बदले नवादा सीट ली सूरजभान सिंह के लिए। सूरजभान सिंह स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि इस बार, मतलब 2019 में, हम अपनी पत्नी बीना देवी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, विराम देंगे। हाँ, विराम देंगे। और अपने भाई चंदन सिंह को उन्होंने चुनाव लड़ाया। तो नवादा में क्या हुआ कि नवादा में 2014 में चुनाव जीते थे गिरिराज सिंह और वे नवादा से ही लड़ना चाहते थे, बेगूसराय नहीं जाना चाहते थे। लेकिन मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा और वे बेगूसराय गए। बेगूसराय में भी उन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। तो ललन सिंह एक ऐसी शख्सियत है। और देखिए, जब हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब भी मुंगेर कौन लड़ेगा, इसे लेकर कई तरीके की चर्चाएं होती रहती थी। क्योंकि ललन सिंह एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे प्रत्याशी हैं, एक ऐसे सांसद हैं जिन्हें अपने क्षेत्र के बारे में घास फूस से लेकर बरगद पेड़ तक की जानकारी रहती है, सबको पता है। हाँ, और 5 साल जानकारी रहती है, कौन इधर है, कौन उधर है, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। और ललन सिंह से चुनाव जीत लेना और ललन सिंह से चुनाव हार जाना, दोनों के परिणाम जो होते हैं भविष्य के लिए भी गंभीर होते हैं। कई योजनाएं बनती हैं। क्योंकि ललन सिंह पीछा नहीं छोड़ते हैं, दोस्त का साथ नहीं छोड़ते हैं और दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका असर आपने 2019 के चुनावी नतीजे के बाद भी देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी भी कई लोग कहीं हैं। हाँ, कई लोग कहीं हैं। तो ललन सिंह, देखिए, मैं आपको और स्पष्ट करना चाहता हूं कि कई जगहों पर यह चर्चाएं चलती रहती है कि मुंगेर में एनडीए के प्रत्याशी कोई और होंगे, किसी और की चर्चा लोग कर देते हैं। तो हम इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 2024 में ललन सिंह ही एनडीए के मुंगेर से प्रत्याशी हैं, कोई और नहीं है, कोई वट नहीं है। हाँ, कोई वट नहीं है। देखिए, ललन सिंह ने वहां चुनाव संबंधी सारे इंतजामात, जितनी बुकिंग होती है हॉल की, ऑफिस की, सबकी सब कर ली है अगले कुछ महीनों के लिए। और आप देख ही रहे थे कि पिछले 1 साल से जब महागठबंधन में थे तब भी उनका
मीट भात का प्रोग्राम चल रहा था, सबको खिलाया था, हाँ, जिसे लेकर बीजेपी वाले तब बाबेला मचाते थे। लेकिन अब विजय कुमार सिन्हा क्या करेंगे? जब महागठबंधन में बिहार की सरकार थी, ललन सिंह थे, तो उम्मीदवार तब भी देखिए, इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे सूरजभान सिंह, क्योंकि ललन सिंह के महागठबंधन में रहते हुए, नीतीश कुमार के महागठबंधन में रहते हुए यह बात बार बार कही जाती थी कि बीजेपी सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को फिर से प्रत्याशी बना सकती है मुंगेर में। लेकिन सूरजभान सिंह ने स्पष्ट कर रखा था अपने लोगों के बीच में, और यह संदेशा ललन सिंह तक भी पहुंच गया था कि हमें ललन सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी, ठीक है ना? नहीं तो अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को लेकर कई तरीके की चर्चाएं होती रहती थी, लेकिन अब तो नीलम देवी सत्ता पक्ष में। मेरा यही एक सवाल है, इस सवाल से आपको आगे भी बढ़ना होगा, इस सवाल का जवाब देकर सकता आगे भी आप बढ़ेंगे। नीलम देवी एनडीए की ओर है, सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को लड़ने से मना कर दिया है, जो एक बार जीते भी हैं। नीलम देवी खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब कि अब ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कौन? नहीं, मैं बता रहा हूं, उनकी जीत आसान होगी। नहीं, जीत और हार तो जनता तय करती है, लेकिन जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि पटना साहिब बिल्कुल एनडीए की श्योर सीट है, तो उसी प्रकार से 2024 के चुनाव में जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट मुंगेर दिखाई पड़ रही है। देखिए, हम बात कर रहे थे जब ललन सिंह महागठबंधन में थे, नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, आपको याद होगा कि अमित शाह ने जाकर लखीसराय में सभा की थी, ठीक है ना? और उम्मीदवार तलाशे जा रहे थे, कई उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होती थी। गिरिराज सिंह के बारे में कहा जाता था कि वे बरहिया के ही रहने वाले हैं, कि हो न हो। और अमित शाह ने लखीसराय के सभा में कहा था कि देखिए ये तो आपके ही है। तो इस बात के संकेत मिलने लगे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरिराज सिंह को ही ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को भेज दिया जाएगा। फिर देखिए, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वे भी चहलकदमी कर रहे थे मुंगेर में कि हम ही लड़ ले। विजय कुमार सिन्हा के मन की ललक भी थी कि हाँ, हम भी लड़ ले, ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से देखिए, राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं, बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह का टिकट कट जाए और टिकट हमें मिले। उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी कि यदि कोई स्थिति ऐसी बनती है तो मैं भी मुंगेर से लड़ लूं। ठीक इसी प्रकार से विकास वैभव आईपीएस की चर्चा होती थी कि जिनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत की संभावनाओं पर चर्चाएं चलती रहती है, कि वे बेगूसराय से न सही मुंगेर से कहीं तो चुनाव नहीं लड़ लेंगे। तो देखिए, अब तो ललन सिंह एनडीए के हिस्सा है, नीतीश कुमार के साथ है, जेडीयू बीजेपी साथ है। अच्छा, कहीं ऐसे में चलती है, तो ऐसे में उन तमाम संभावनाओं पर विराम लग गया है कि बीजेपी का कोई नेता ललन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में आएगा, सिवाय इसके कि देखिए कोई अंतिम समय में तेजस्वी यादव खेल कर दे, किसी को तोड़ कर ले आए, तो ये दूसरी बात है। हाँ, आप चर्चा की बात कर रहे हैं। चर्चा ये चलती है, अफवाह होती है, जो होती है, कई जगह पे बातें होती है, हम इस वीडियो में स्पष्ट करा दें जरा। नीतीश कुमार ललन सिंह में अनबन चलती है, अक्सर ये बातें चलती रहती है। देखिए, आप नीतीश कुमार और ललन सिंह के संबंध को जो नहीं समझते हैं, जो नासमझ है, हाँ, वो नासमझ है, समझे ना? और इन दोनों के संबंधों के बीच में कोई फंसेगा तो वो फेर में फंस जाएगा। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना, घास फूस से लेकर बरगद पेड़ तक की खबर, हाँ, तो यह कौन कहाँ, हाँ, कौन क्या बोलता है, कहाँ क्या कर रहा है, किस मोहल्ले में, और कौन कहाँ तैनात है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन कहाँ तैर रहा है, कौन कहाँ दिया जला रहा है। तो ललन सिंह का सीआईडी जो तंत्र है ना, वो बहुत मजबूत है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आप लड़ेगा। तो देखिए, सवाल ये जो आपने किया कि अब उनके खिलाफ लड़ेगा कौन, आज की तारीख में भी बताएं 29 फरवरी को कि उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई दिख नहीं रहा है अभी तक। हाँ, देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव ऑफर्स भेज रहे हैं कि भाई तुम लड़ लो, भाई तुम लड़ लो, और इसमें ऐसे कई लोगों के पास भी ऑफर्स जा रहे हैं जो जेडीयू के हैं। तो देखिए, यदि हम नामों की चर्चा शुरू करें तो जेडीयू की चर्चा हम बाद में करते हैं, जेडीयू के कौन लोग हैं जिनके पास ऑफर्स गए हैं, लेकिन पहली चर्चा होती है आरजेडी के ही अविनाश कुमार विद्यार्थी एलियस मुकेश यादव की, जिन्होंने मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था और प्रणब कुमार से चुनाव हारे थे मात्र 1244 मतों से, ठीक है? तो उनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह बताना चाहते हैं कि ये जो अविनाश कुमार विद्यार्थी एलियस मुकेश यादव है,
इन्होंने प्रेम विवाह किया है, दलित के साथ प्रेम विवाह किया है, तो ये अपने टिकट से ज्यादा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के सिंबल पर, और जिसके लिए ये लगातार पैरोकारी कर रहे हैं। तो इनके, और यह भी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कल मुंगेर में थे, मुंगेर में रोड शो किया था, लेकिन मुंगेर में लोगों की उतनी आमद नहीं हुई जितनी संख्या में दूसरी जगहों पर लोग दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए अविनाश कुमार विद्यार्थी के पास ऑफर है। अब देखिए, जो हमने आपको कहा था कि यहां देखिए धानुक जाति कि पहले 2009 में रामबदन राय चुनाव लड़े उनके खिलाफ, और फिर यहां ब्रह्मानंद मंडल भी जीतते रहे। तो शैलेश कुमार जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के एक्स एमएलए हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्हें भी आरजेडी की ओर से ऑफर भेजा गया है कि आप चुनाव लड़ लीजिए। जब मंत्री थे तो संसाधन भी जमा हो गया था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, लड़िएगा तो ठीक है, समीकरण बताया जा रहा है कि यादव हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, धानुक हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए कोई मुसीबत नहीं होगी। लेकिन खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने शैलेश कुमार को बुलाकर समझा दिया है कि ललन सिंह मुंगेर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको साथ ही रहना है। तो देखिए उनके बारे में चर्चा है। लेकिन अब क्या ललन सिंह के सामने किसी भूमियार को खड़ा किया जाए, क्योंकि भूमियार का बाहुल्य है और दबदबा है। भूमियार और राजपूत जाति के बारे में एक बात तो कही जाती है ना कि वे अपने मत के अलावा 5 और मतदाताओं को प्रभावित कर लेते हैं, दबाव बना देते हैं। ठीक है, समाज लोग कहते हैं। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र देखिए, यदि आप बार से शुरू कीजिएगा और बरहिया जाइए, बरहिया तक तो हर टोले और मोहल्ले में, गांव में AK-47 है। तो यहाँ अभी भी हाँ है ना, ठीक है ना, तो वहां आपको 47 से लड़ने की ताकत भी रखनी होती है। तो अब देखिए और किसकी चर्चा है शैलेश कुमार के अलावा, अजय कुमार सिंह MLC, आरजेडी MLC लखीसराय वाले, उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप लड़िएगा ललन सिंह के खिलाफ। देखिए ललन सिंह के प्रत्याशी संजय प्रसाद को MLC के चुनाव में स्थानीय निकाय वाले में अजय सिंह ने हरा दिया था। ठीक है ना, उस वक्त ऐसा दिख रहा था कि ललन सिंह को ही हरा दिया। हाँ, तो ऐसा दिखने लगा था। तो अजय कुमार सिंह क्या हिम्मत करेंगे, या जिस तरीके से नीलम देवी का मन बदल गया, प्रहलाद यादव का मन बदल गया, अजय कुमार सिंह के मन में भी कुछ नहीं है, इसे भी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अजय कुमार सिंह को भी ऑफर दिया जा रहा है कि क्या आप लड़ेंगे। लेकिन हमने कहा ना, ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना एक कठिन टास्क होता है, सोचना भी एक बुद्धि की काम। ठीक है, अब देखिए रामबदन राय जो 2009 में चुनाव लड़े थे, अभी भी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर शायद, कि उनसे भी कहा जा रहा है कि आप ही लड़ लीजिए। जब उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं किसी को दीजिए तो आप ही लड़ लीजिए। तो वे भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी, जब हमारी बातचीत कभी हुई थी तो दिलचस्पी बेगूसराय के प्रति ज्यादा थी। लेकिन क्या वे मुंगेर फिर से लड़ने को आते हैं। और देखिए एक और एक्स MLC है जिनके लिए ललन सिंह ने बहुत कुछ किया है, ठीक है ना, और पड़ोस के जिले के हैं, देवघर में भी कुछ कुछ है, ठीक है ना, उनको भी कहा जा रहा है आप लड़ लीजिए। अभी तो आप पैदल हैं, लेकिन वे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ ले, क्योंकि ललन सिंह ने कभी उनका बहुत तगड़े से साथ दिया है। सिर्फ धनबल होना ही बड़ी बात। हाँ, और देखिए अब समझ लीजिए इस क्षेत्र में अनंत सिंह की शक्ति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी आपको याद होगा कि अनंत सिंह के बाद अनंत सिंह के जो सेकंड मैन माने जाते थे उनका नाम था लल्लू मुखिया उर्फ करमबीर सिंह, जिन्होंने भी चुनाव लड़ा था। हाँ, निकाय वाले जो कार्तिक मास्टर से चुनाव हार गए। तो लल्लू मुखिया भी देखिए, लल्लू मुखिया दबंग है, पैसा है, धन है, बल है, और बार से ही है जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में है। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव की ओर से उन्हें भी संदेशा भिजवाया गया है कि आप लड़ लीजिए, समझे ना। लेकिन लल्लू मुखिया भी ललन सिंह को बहुत करीब से जानते हैं, तो क्या वे तैयार होंगे चुनाव लड़ने के लिए, यह देखने और समझने की बात है कि लल्लू मुखिया तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। और तेजस्वी यादव, लालू यादव का ऑफर कौन स्वीकारता है, ललन सिंह के खिलाफ लड़ने को चुनाव कौन आता है, क्योंकि मुंगेर की लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है। मुंगेर में आज की तारीख में ललन सिंह बढ़त बनाए हुए दिखते हैं, लेकिन आखिरी
क्षण में। कोई ना कोई उम्मीदवार तो चुनाव लड़ेगा, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसकी ताकत कितनी रहती है, इसे देखने परखने के बाद ही कह सकते हैं कि चुनाव का मुकाबला कितना रोमांचक या कितना आसान होने जा रहा है। देखिए, रोमांचक ये मुकाबला होगा या वन साइडेड होगा ये तो खैर वाला समय बताएगा, लेकिन ललन सिंह के खिलाफ सही में अब तक किसी ने ताल ठोक कर नहीं कहा है। एकमात्र लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं जहां कोई ऐसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जो ताल ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम लड़ेंगे, नहीं इनको हरा देंगे। ऐसी कोई परिस्थिति अभी तक है नहीं 2019 के मुकाबले में, क्योंकि 19 वाली जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी वे अब कहाँ है, कौन कहाँ है, ये सभी लोग जानते हैं। आप लाइव से बन रहे हैं, मुंगेर लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी हमने दी है। ललन सिंह सब कुछ जानते हैं और तैयार भी हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सामने में पहलवान कौन अभी तक तय नहीं है। कल गया लोकसभा सीट की हम चर्चा करेंगे। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।